देवदत्त कामत सर, वो संकेत के माध्यम से बोल दिए हैं कि हमसे ये केस नहीं संभलेगा, आप सीनियर एडवोकेट को हायर कर लीजिए। दोस्तों नमस्कार, आज पुनः मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं पुनः एक लेटेस्ट न्यूज के साथ आप लोगों के समक्ष हूं और आज का जो न्यूज है, आज के न्यूज से फिर लोग बोलेंगे कि भ्रमित फैला रहा है, अफवाह फैला रहा है, लेकिन जो सच है, सच्चाई है, हम आपको बताएंगे, लोग एक्सेप्ट करें या ना करें। चलिए समय को नहीं गवाते हुए चलते हैं हम लोग आज के न्यूज पर। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 तारीख को हम लोग का हेयरिंग हुआ और हेयरिंग में क्या क्या हुआ ये चीज हमारे द्वारा और हमारे पंकज सर, अर्चना दी के द्वारा आप लोग को बताया गया, लेकिन लोग इस बात को नहीं मान रहे हैं। क्या सही है क्या गलत है, लोग बोल रहे हैं कि अफवाह है, अपनी टीआरपी के लिए ये सब कर रहे हैं, अपना मान मर्यादा के लिए कर रहे हैं, अपनी जान पहचान बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं, लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही था कि देवदत्त कामत सर से ये केस नहीं संभल रहा है, ठीक है ना। हम लोग ये चीज बोले आप लोग को कि हम लोग का जो केस है कहीं ना कहीं शिवम सिंह के कारण ही केस बचा है, लेकिन आप लोग को झूठ लगा, आप लोग को ये लगा कि हम लोग अफवाह फैला रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। और उसके एक दिन बाद लोग थोड़ा सा मीठी मीठी बातें करके लाइव में बता दिए। आपके जो संयुक्त मंत्री हैं, जिसको आप लोग भगवान मानते हैं, वो आपको लाइव में आके मीठी मीठी बातें कर दिए, तो आप लोग विश्वास कर लिए, ठीक। और आप लोग ये नहीं सोचते हैं कि जब कोई मीठी बातें करता है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ राज छिपा रहता है। अगर कोई आपसे मीठा बिहेवियर कर रहा है, कुछ अच्छा विचार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ लोभ है उसको। उसके बाद जब आप लोग मीठी बातों को सुने तो आप लोग को इतना ज्यादा बिलीव हो गया उनके ऊपर कि आप लोग सोचे क्या कि कोई नहीं काट सकता, हम लोग का जीत होना ही है, जो भी हमारे संयुक्त मंत्री बोल रहे हैं वो सच है। देखिए दोस्तों, हम संयुक्त मंत्री का और उनका इज्जत करते हैं, आदर करते हैं, हम उनका विरोध नहीं करते हैं। हम विरोध उस चीज का करते हैं जो गलत है उसको गलत बोलिए। एक कहावत में कहा गया है कि घृणा अपराध से करो, ना कि अपराधी से। इसीलिए हम अपराधी से घृणा नहीं करते हैं, अपराध से घृणा कर रहे हैं। आप अच्छे हैं, आपको हम मानते भी हैं, शुरू से हम आपका इज्जत रिस्पेक्ट सब करते आए हैं, लेकिन जो गलत है उसको गलत बोलिए सर, क्योंकि 10,709 स्टूडेंट के फ्यूचर का सवाल है। कितनी बार बोले आप एक्सेप्ट नहीं किए, आप एक्सेप्ट नहीं करके लाइव में आके हम लोग के बारे में, जो भी लोग हैं उनके बारे में गलत गलत मैसेज फैला दिए फील्ड में। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सच्चाई आज तक कोई छुपा भी नहीं पाया है और कभी छुपा भी नहीं पाएगा। सच्चाई का जीत थोड़ा लेट से होता है, लेकिन होता है और दुरुस्त होता है, ठीक है। बस समय को नहीं गवाते हुए चलते हैं हम लोग उस पॉइंट पर। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और बारीकी से देखिएगा, और आपको लगेगा अभी भी आपका लीडर अगर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है अपनी गलती को, तो आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा क्या सही है क्या गलत है। अभी भी हम आप लोग से हाथ जोड़ के कहते हैं कि हम भ्रमित नहीं फैला रहे हैं। आप लोग के 10,709 स्टूडेंट के फ्यूचर का सवाल है, इसीलिए आवाज उठा रहे हैं, ठीक। आपको जैसा सोचना है सोचिए। चलते हैं दोस्तों, समय को नहीं गंवाते हुए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पंकज सर, अर्चना दी के द्वारा जो है कोर्ट की सच्चाई को आप लोगों के सामने रखे थे। जो देवदत्त कामत सर केस लड़े थे, केस लड़ने का जो तरीका था और जो उनका बोलने का तौर तरीका था, उसके हिसाब से अपना जो विचार था वो विचार आप लोग के सामने प्रकट किए थे। उनका कहना था कि देवदत्त कामत सर के द्वारा हम लोग का जीत नहीं होगा, उस दिन ही हार हो जाता, लेकिन कहीं ना कहीं शिवम सर के कारण ही हम लोग का उस दिन हार होने से बचा है। लेकिन आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आज वो सच्चाई आप लोग महसूस कर पाएंगे जो अर्चना दी और पंकज सर बोले थे, हमारे ऋषभ भाई बोले थे। दोस्तों हमारे संयुक्त मंत्री द्वारा, जिसको आप लोग भगवान समझ लिए हैं, उनके द्वारा एक मैसेज आया है। पहले इस मैसेज को अच्छे से सुनिए। सम्मानित साथियों, बहनें, आप सभी को सूचित करते हुए बताना चाहता हूं कि आप लोग को हताश ना हो ना, मैं अभी एक अर्जेंट काम में लगा हूं जो आप सभी की भलाई के लिए है। बहुत जल्द मैसेज के माध्यम से अवगत कराऊंगा। कुछ ऐसी बात है जिसे पोर्टल पे नहीं लिखी जाती, लेकिन एक मैसेज कर बताऊंगा। बस इतना है कि सभी के सहयोग की आवश्यकता है। बाकी अभी यहाँ से निकलने के बाद घर जाकर मैसेज करूंगा, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है जिससे हम लोग
कि भविष्य पे कोई असर पड़ रहा है, लेकिन इतना सभी जानते हैं कि अपना भविष्य सुरक्षित रखना कौन नहीं चाहता है। इसलिए इसलिए सभी लोग को तैयार रहने की आवश्यकता है। बाकी मैसेज बाद में करूंगा। धन्यवाद। संयुक्त मंत्री। दोस्तों, आप लोगों ने देखा हमारे मंत्री का जो मैसेज आया था, और यही बात हम लोग परसों कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर का सवाल है और थोड़ा सा डर के रहना चाहिए, इसलिए सीनियर एडवोकेट को हायर किया जाए, लेकिन नहीं समझ रहे थे। हमारे सर जो बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो सीनियर एडवोकेट जो आप लोग कहते थे, देवदत्त कामत सर, वो संकेत के माध्यम से बोल दिए हैं कि हमसे ये केस नहीं संभलेगा, आप सीनियर एडवोकेट को हायर कर लीजिए। हाँ, और इस मैसेज से आप अनुमान लगा पाएंगे कि कहीं ना कहीं कुछ राज है। देखिए, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि थोड़ा सहयोग की आवश्यकता है, आपसे सहयोग मांगा जा रहा है। थोड़ा सा आपको पॉजिटिव सोचने के लिए भी कह रहा है कि आप सहयोग के कारण आप कुछ नेगेटिव नहीं लीजिए। चलिए, ये तो सही है, लेकिन ये सहयोग का क्या रीजन है पता है? जब आप केस लड़ने के लिए पैसा तो पूरा कर ही लिए, तो फिर क्या जरूरत है सहयोग का? जब आप सहयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सहयोग का ये मतलब है कि हमारे जो हैं देवदत्त कामत सर के द्वारा ये चीज कह दिया गया है कि सर, हमारे संयुक्त मंत्री सर, अब हमसे ये केस नहीं संभल पा रहा है, प्लीज आप कुछ उपाय कीजिए, आप हमसे सीनियर एडवोकेट को हायर कीजिए, वरना ऐसा ना हो कि हम लोग की हार हो जाए। यही चीज हम बहुत बार आप लोग को बताना चाहें, लेकिन आप लोग तो माने नहीं। जब तक हम लोग जितना भी बात बोलेंगे गलत ही लगेगा आप लोग को, लेकिन शाम तक में आप लोग को सारा सच्चाई पता चल जाएगा। देवदत्त कामत सर रहेंगे केस में, लेकिन उनके हिम्मत से बाहर है ये केस, उनसे ये केस नहीं संभलेगा। वो संकेत के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिए हैं कि ये केस जो है देवदत्त कामत सर के द्वारा नहीं संभलेगा। बस इसीलिए सुरजीत सर अब सीनियर एडवोकेट को हायर करने में लगे हुए हैं, और सीनियर एडवोकेट को हायर करने के लिए आप लोग को सहयोग करने के लिए हो सकता है शाम तक मैसेज दे देंगे। और ये बात आप लोग सोचेगा कि मेरे पास कैसे आया? भाई, हम भी छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, लेकिन थोड़ा सा न्यूज रखते हैं भाई। खैर छोड़िए, हमको अपनी वाहवाही नहीं करनी है। बस मुझे ये कहना है कि दोस्तों, जब भी किसी के माध्यम से कोई न्यूज दिया जाए तो थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिए। हम लोग अपनी टीआरपी के लिए इतना गिर नहीं सकते हैं कि आप 10,709 सिस्टर के जिंदगी से खेलने लगेंगे। बस आप, अभी भी कुछ नहीं हुआ है, सीनियर एडवोकेट को रखा जा रहा है, अर्चना दी के माध्यम से सीनियर एडवोकेट को हायर कर दिया गया है। कल तक आपको पता चल जाएगा, हो सकता है कल तक नहीं भी पता चलेगा, क्योंकि जब सीनियर एडवोकेट के बारे में आप लोग को बताते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे विपक्षी जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, वो अपना तैयारी फिर से शुरू कर देते हैं। इसीलिए सीनियर एडवोकेट का नाम हम लोग आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना कहेंगे कि हमारे द्वारा, यानी कि अर्चना दी और पंकज सर के द्वारा सीनियर एडवोकेट को हायर किया जा चुका है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मिलजुल कर फंडिंग करें और सहयोग करें, और नहीं कीजिएगा तो क्या करेंगे? अर्चना दी के द्वारा, पंकज सर के द्वारा, और भी लोग हैं इस ग्रुप में, काफी सारे लोग शामिल हो गए हैं इस लड़ाई में, क्योंकि हम लोग का जीत बहुत जरूरी है, ठीक है ना? तो शामिल हो गए हैं और बढ़ चढ़कर लोग फंडिंग भी कर रहे हैं। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, ये हाथ जो जोड़ रहे हैं अपने लिए नहीं भाई, हम अपने अकाउंट में नहीं मंगा रहे हैं, आप लोग के लिए कह रहे हैं कि प्लीज फंडिंग कीजिए। अगर सुरजीत सर अगर सीनियर एडवोकेट को हायर कर रहे हैं तो करवाइए, अच्छी बात है, लेकिन पैसा तो फालतू खर्च होगा, क्योंकि इधर से भी 8 से 10 लाख फिर से खर्च होने वाला है, और उधर से भी अगर देवदत्त कामत सर 11 लाख में हायर हुए हैं, तो हो सकता है सुरजीत सर अब जो सीनियर एडवोकेट रखेंगे 11 लाख से ऊपर वाला ही ना रखेंगे, तो कहिए तो 15 लाख, 20 लाख, 20 लाख रुपया उधर, और इधर तो अर्चना दी बोल रही है कि 8 से 10 लाख में हम सीनियर एडवोकेट कर लेंगे। तो देख लीजिए, क्या उधर 20 लाख आपको देना है और 8 लाख इधर भी पुराना है? तो पैसा का कहीं ना कहीं बर्बादी है। जो भी हमारे ऑडियंस है, हमारे सिस्टर है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग अफवाह में ना पड़े, भ्रमित ना हो, जो सही है उसको एक्सेप्ट कीजिए और मिलजुल कर फंडिंग कीजिए। आपस में लड़िएगा तो हम 100 बार बोले हैं कि हम लोग आपस में लड़ेंगे तो नुकसान हम लोग का है,
और हम लोग के लड़ने से कहीं ना कहीं विपक्षी हम लोग से फायदा ले रहा है, उसका जीत हो रहा है। तो अभी भी कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं बिगड़ा है। प्लीज सब लोग कोशिश कीजिए फंडिंग करने का, और आप लोग कोशिश कीजिएगा एक करने का तो कीजिए, हम कोशिश नहीं करेंगे। पिछले 2 महीने से हम कोशिश कर करके थक चुके हैं, अब कोशिश नहीं करेंगे। जो भी हमारी दीदी लोग बहन लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, आप लोग खूब गाली दीजिए हमको कमेंट में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमें गाली देकर भी आप लोगों की जीत हो जाती है तो हम गाली सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सच है जो हम आज बताएं आप लोग के सामने। तो रिक्वेस्ट है कि कोशिश कीजिए, एक हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आप देख लीजिए। अर्चना दी 8 से 10 लाख में सीनियर एडवोकेट को हायर कर रही है, और हमारे जो संयुक्त मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं 11 के बाद ही सीनियर एडवोकेट को रख पाएंगे, क्योंकि 11 में जब जूनियर हुआ है तो उससे सीनियर रखना होगा, तो 11 से ओवर कम से कम 15 से 20 लाख रुपया जमा करना पड़ेगा। समय काफी कम है, 6 तारीख को हेयरिंग है। अब सोचिए, हम बोलते हैं, परसों हम कितना सारा मीटिंग किए हैं इस केस को लेकर, पिछले 2 दिनों से इतना डिप्रेशन में चल गए हैं कि सोचिए मत, आप लोग सोच समझ नहीं सकते हैं। लेकिन इतना बोलते हैं फिर भी आप लोग समझते नहीं हैं। परसों हमने बहुत सारा कोशिश किया, बहुत सारी मीटिंग करने का भी कोशिश किए, लेकिन लोग, जैसे ही सर हमारे संयुक्त मंत्री लाइव आए तब से जो भी लोग थोड़ा पॉजिटिव थे वो भी नेगेटिव हो गए मेरे प्रति, क्योंकि लगा कि संयुक्त मंत्री जो है मीठे मीठे बात करते हैं, तो कहीं ना हो सकता है कि वो गलत नहीं हो सकते, उनको काफी नॉलेज है। अरे नॉलेज तो है, हम भी मानते हैं उनके पास नॉलेज है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ कहीं ना कहीं आदमी को लोभ, कहते हैं ना, लोभस्य पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है। इसी लोभ के कारण जो है आज 10,709 बहन को बरगलाया जा रहा है, उनकी जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। बस वीडियो काफी लंबा हो रहा है, आप लोग समझदार हैं, आप लोग के लिए इशारा ही काफी है। आप खुद समझिए क्या करना है, क्या सही है। अगर आप चाहते हैं सब एक हो जाए तो आप लोग खुद कोशिश कीजिए, बोलिए, जो भी हमारे लीडर हैं, आपके लीडर हैं, उनको बोलिए कि सर प्लीज हम लोग एक हो जाए ना, तो हमारी कम खर्च भी होगी, और कहीं ना कहीं सब लोग का दुआ भी लगेगा, क्योंकि जब 32,100 स्टूडेंट एक साथ दुआ करेंगे तो वो दुआ लगेगा हम लोग के ऊपर और जीत भी होगा। बस फिर कोई नया अपडेट मिलेगा तो हम लोग आप लोग के सामने हाजिर होंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आने वाले समय में, तब तक के लिए धन्यवाद।